जय श्री राम सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, 10th क्लास खासकर। एक महीना बचा बस बोर्ड का, भाई करते रहो अच्छे से पढ़ाई। और आज मैं एनसीईआरटी के वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार जो 100% आपके सीबीएसई बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है, आवाज अच्छी आ रही है ना? हाँ ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, अपनी जो अभी आपकी एनसीईआरटी है वो उठा कर ले आओ, पहले वो लेकर बैठ जाओ। ठीक है ना? उसके बाद ही आपका अपना जो ये वीडियो स्टार्ट करना है यहाँ से। तो बिना उसके आप सोच रहे हो कि हम याद कर लेंगे, ना याद होना पावे। खैर ये आपको एनसीईआरटी लानी पड़ेगी और उसमें आपको निशान लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, पहले एनसीईआरटी लाओ एक बार, उसमें निशान लगाओ अच्छे से। उसके बाद ही आपको वीडियो को स्टार्ट करना है। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी एनसीईआरटी हालांकि दो बार मैंने कंप्लीट करा दी, पर फिर भी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर बहुत ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला जो है वो रूट वाला क्वेश्चन है, आपको शायद पता भी होगा। और एक दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में या फिर आपके 2 नंबर में पूछ सकता है, वो ध्यान रखना। ठीक है जी, क्योंकि बेसिक वालों के लिए चैप्टर जो है ये आपका शायद 6 नंबर का है, और स्टैंडर्ड वालों के लिए जो है वो आपका कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है जी। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके चैप्टर नंबर 1 से 1.1 अगर हम निकालें, जो आपका लेटेस्ट बुक है, जो लेटेस्ट बुक है आपकी नई वाली जो बुक है उसमें बता रहा हूँ, उससे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों के तीनों वीआईपी लगाना, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंफर्म है 2 नंबर का आना है ना, ध्यान रखना। ठीक है जी, 4, 5 और 6। ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है यहाँ से, और साथ में करना वेरीफाई भी। साथ में करना क्या है? आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और साथ में आप करना पड़ेगा वेरीफाई भी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 का एक कर लेना क्वेश्चन को, एक ये कर लेना जो मैंने निशान लगा था, ये वाला कर लेना बस। एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और साथ में करना वेरीफाई। किस फॉर्मूले से? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या बराबर क्या होता है? ए इंटू बी। जो पढ़ता है मेरे पास मुझे शायद पता होगा ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं बात करूँ आपकी 1.2 की, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों वीआईपी लगा लो, और थर्ड का जो ए वाला पार्ट है ये कर लेना बस। थर्ड का जो ए वाला पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड थर्ड का ए वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थर्ड का ए वाला पार्ट कर लेना बस। यही वाले आपके क्वेश्चन जो है वीआईपी है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ आपकी चैप्टर 2 भी से आपके शायद एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2.2 से आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना बेटा। 2.2 में क्वेश्चन ये वाला आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो तो आपका 2.2 से क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द जीरोज निकालो, और साथ में करना वेरीफाई भी, ध्यान रखना बेटा। जीरोज भी निकालने पड़ेंगे, वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका कर लेना। एक तो आपको करना है थर्ड वाला पार्ट, बहुत ज्यादा वीआईपी लगा थर्ड वाला पार्ट जो है इसका, 6x² माइनस का 3 प्लस माइनस का 4x। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, एंड बोल सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका एक कर लेना कोई से, मैंने पहले वाला कर लेना, पहले वाला। और क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड वाला पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना इसके चैप्टर नंबर 2 से, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के जो वीआईपी क्वेश्चन है ध्यान रखना 2.2 से, क्वेश्चन नंबर आपका पहले का थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट, एंड सेकंड का आपका फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट, ये दोनों कर लेना क्वेश्चन बस। चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट डालना नहीं है। चैप्टर 3 जो है बेसिक वालों के लिए 6 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ध्यान रखना जी। ठीक है, बेसिक वालों के लिए 6 नंबर का चैप्टर है, और स्टैंडर्ड वालों के लिए ओनली 4 से 3 नंबर चैप्टर, ध्यान रखना बस। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे टिक लगाना है अपनी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है नई के अकॉर्डिंग, जो है नई वाली बुक के अकॉर्डिंग 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला जो पार्ट है, पेन पेंसिल वाला लगा लो, बहुत ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। इसमें ही आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर इसका 6th क्वेश्चन लगा लो, बहुत ज्यादा वीआईपी
आपका क्वेश्चन ये आपका आएगा एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन बनाना ना आता है वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में कि आपको कोई भी एक दे रखी है और आपको दूसरी निकालनी है, बट दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, जानना इससे कर लेना, पैरेलल वाला कर लेना, पैरेलल वाला पूछा मैक्सिमम जानना, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द ग्राफ, वीआईपी लगाना पूछा जानना बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है जी। अगर आगे बात करें 3.2 की 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको पहले सोल्व करना है x, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपका x y आएगा यहाँ पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ पे और y की वैल्यू यहाँ पे, m की वैल्यू निकालनी है, ये भी आपको हो जाएगा। थर्ड का b वाला पार्ट करना एंड टैक्सी वाला क्वेश्चन एंड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो एज वाला क्वेश्चन है जैकोब वाला, ये भी आपको यहाँ से निकल लेना है, ठीक है जी। 3.3 में बात करूँ अगर मैं 3.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, 2 का ए वाला पार्ट एंड फर्स्ट का आपको 4th वाला पार्ट भी कर लेना, साथ में जाना बेटे। फर्स्ट का 4th वाला पार्ट भी कर लेना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 6, देन इसी करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 4y आएगा बराबर -1 जाएगा, उधर जाना ना। एक बनेगी यहाँ से इक्वेशन, एक बनेगी यहाँ से इक्वेशन, दोनों करना है, एलिमिनेट करना कर लेना 4th वाला पार्ट। 2 का ए वाला निकाल लेना, मैंने लगा दिया, ठीक है जी। इसका 3rd क्वेश्चन कर लेना, 3rd वाला क्वेश्चन द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला, ठीक है जी। इसके बाद लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है 3 से 4 नंबर में, या फिर इसके ऊपर आपकी केस स्टडी भी आपके बन सकती है दाना। फर्स्ट में शायद प्री बोर्ड में स्टैंडर्ड वालों की यहाँ से केस स्टडी क्रिएट हुई थी दाना इस क्वेश्चन से, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बेसिक वालों के लिए आपका 6 नंबर का है और स्टैंडर्ड वालों के लिए पूरा 9 नंबर का दाना है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड वाले दोबारा बनाओ, स्टैंडर्ड वाले के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है, बेसिक वाले को तो लगाना बहुत ज्यादा वीआईपी। अगर बात करूं मैं 4.1 की, तो 4.1 में जो आपको लगाना है, आपको एमसीक्यू में बोलेगा दाना करना। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, वो 4 ऑप्शन में बोलेगा कि आपको बताना है कि इन चारों में से आपकी कौन सी जो क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन में चेक करना, सोल्व करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी क्वालिटी क्वेश्चन है। बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। जो भी आपकी क्वेश्चन हो, लाइक मेरी क्वेश्चन दे रखी है ये वाली, इसको सोल्व करना है। पहले सोल्व करने के बाद जो भी आपका जो आखिरी में जो आपका आंसर क्रिएट हो रहा है, आखिरी में जो आपका आंसर बन रहा है, यहाँ पे आंसर जो आपका अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो आंसर आ रहा है, जानना अगर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आ रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आ रहा तो मामला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक्स स्क्वायर में आ रहा हो, वाई स्क्वायर मतलब जो भी आपका इंग्लिश का अल्फाबेट है उसका स्क्वायर आना चाहिए, जानना आखिरी में आंसर में उसका स्क्वायर मतलब पावर 2 आना चाहिए। जो भी आपका वेरिएबल हो, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी एनीथिंग, जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 2 आ रही है दैट मींस आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, आंसर जो आना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड वाले पार्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर ट्रेन वाला जो है, उधर वीआईपी लगाना। ट्रेन वाला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए लगाना, वीआईपी बहुत ज्यादा लगाना, ठीक है जी। इसके बाद आपको लगाना है इसका द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको लगाना है यहाँ पे डालना, ठीक है जी। 4.2 में आपको जरूरी तो चलो ये वाला लगा लो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट लगा लो। थर्ड वाला पार्ट जो है वो वीआईपी क्वेश्चन है, लगा लेना ये वाला, ठीक है जी। इसका थर्ड पार्ट हो गया। एंड देन इसके बाद आपको लगाना है इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये थर्ड क्वेश्चन जो है शायद बेसिक वालों में आया था, लड़कियों में आया था शायद, ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है तो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है। अगर मैं बात करूँ 4.3 की, तो 4.3 में आपको लगाना है पहले यहाँ पे कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पिछली बार क्वेश्चन दाना जरूर आया था, वाला क्वेश्चन आया था फाइंड द नेचर ऑफ रूट, कि आपको निकालना NO1 मतलब कि नेचर ऑफ रूट निकालना क्या होगा इसका, ठीक है जी। नेचर ऑफ रूट जो होता है वो डिपेंड होता है डी पर, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी पर डिपेंड होगा दाना, ठीक है जी। वो डी पर डिपेंड होगा, डी मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। बता दो पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट ये रहा डिस्क्रिमिनेंट, ये लिखा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की जो होता है वो होता है डी, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी b² - 4ac, ये लिखी b² - 4ac, ठीक है जी। और ये आपके 3 नेचर रूट होता है, ये वाले 3 होते हैं, ये वाले 3 नेचर रूट ये होते हैं। अगर आपकी डी की वैल्यू आ रही है प्लस में तो आपका होगा डिस्क्रीट रूट, अगर आपकी डी की वैल्यू आ रही है 0 तो आपको होगा इक्वल रूट, अगर डी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में तो आपको क्या होगा यहाँ पे नो रियल रूट दाना, ठीक है जी। ये वाला याद मत करो कि छोटा है बड़ा है, सब कंफ्यूज हो जाओगे दाना ना, याद कर लो बस। ये प्लस का है तो
डिस्टिंक्ट रूट होगा, जीरो आए तो इक्वल रूट होगा, अगर नेगेटिव आए तो क्या लगाना है आपको, नॉन रियल रूट। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो आपका नेचर ऑफ रूट है, नेचर ऑफ रूट जो होता है आपका वो डिपेंड होता है डी पर, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आपको निकालना नेचर ऑफ रूट मतलब डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है ए की वैल्यू दे रखी है 3, बी दे रखा माइनस का 4 रूट 3 और सी दे रखा है 4। तो निकाल देना यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। और इसी के ऊपर बोल सकता है वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए वो कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ के निकालनी है, बोला कि आपके पास दे रखे इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वीआईपी लगा लेना, ध्यान रखना इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 करना कैसे है, इसका ब्रैकेट खोल लेना पहले, ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई करना पहले इसकी इसमें, ब्रैकेट खोलने के बाद कर लेना जो a की वैल्यू पुट करना बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकल जाएगा अपना आंसर, ठीक है जी। बस अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, सॉरी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका एपी है। चैप्टर नंबर जो 5 है आपका जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इससे बहुत कम रेयर क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आएगा तो 1 2 आपका 3 नंबर में आएगा या फिर आएगा 4 नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है जी। इससे आपकी केस स्टडी भी आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ आपकी 5.1 में, 5.1 में एक तो क्वेश्चन है जो आपको लगाना चाहिए यहाँ पे। 5.1 में एक तो आपको लगाना है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना ऐसे वाला कि आपको चेक करना है, एमसीक्यू में आएगा ध्यान रखना, ठीक है जी। कि चेक करो आपकी एपी है नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको दे रखा है, ए दे रखा है, आपको दे रखा है 10 दे रखा है, डी दे रखा है, आपको दे रखा है 10 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, शुरू के आपको निकालने 4 टर्म क्या होंगे, शुरू के 4 टर्म निकालने एपी के, तो निकाल देना। 5.1 से बहुत रेट क्वेश्चन आने, इससे मत करना। अगर बात करूँ 5.2 की, 5.2 में पहला क्वेश्चन आपको लगाना है एमसीक्यू में, जो आप क्वेश्चन नंबर है आपको सेकंड का बी वाला पार्ट, सेकंड का बी वाला पार्ट लगा लो वीआईपी डालना, ठीक है जी। और आपको थर्ड में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना, जैसे मैंने वो आपको लगा लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगा लेना है इसका, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर लगाना आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है 13, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लगाना है 16, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लगाना है आपको, इसके बाद लगाना है क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत ज्यादा वीआईपी लगा लो, लास्ट से निकालनी है 20 टर्म क्या होंगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लगाना है आपको रामकली वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 20 ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लगाना है इसके बाद 18। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा है इससे, पर इससे कोई चांस नहीं है कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पूछ ले, तो सारे कर लेना क्वेश्चन दाना ना बेटा ये वाले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी 5.3 की, जो आपका एसएन के ऊपर डिपेंड है, सम के ऊपर जाना ना, ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चन आपका ऐसे वाला बनता है जाना ना स्टैंडर्ड वालों के लिए खासकर कि A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है और लास्ट में आपको दे रखा है लास्ट टर्म, तो बताओ उसका सम कितना होना चाहिए। तो बता रखा है मैंने एसएन वाला फॉर्मूला लगाना जिसमें लास्ट टर्म गिवन होता है n/2 a + an वाला, इससे निकल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 5 लगाना आपको वीआईपी बहुत ज्यादा, ठीक है जी। एंड उसके बाद लगाना क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा लगाना, क्वेश्चन नंबर 9 लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ, ठीक है जी। 10 का ए वाला पार्ट कर लेना, बस ए वाला पार्ट कर लेना, इससे बहुत है इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ, 13 वाला क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ये वाला क्वेश्चन वीआईपी के क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी। बस इसमें चैप्टर नंबर 5 में से यही है। आगे आपकी जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल करना चाहो तो ऑप्शनल आती नहीं है, ऑप्शन करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर पहला कर लेना, जाना इसका। ट्रायंगल जो चैप्टर है आपका ये लगा लो क्वेश्चन, इससे प्रूफ वाले ही मैक्सिमम पूछेगा वो, और खासकर इसकी बीपीटी थ्योरम जो आपको रट लेनी है। 6.1 मत करना, बहुत से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बीपीटी थ्योरम लगा लो, बहुत ज्यादा वीआईपी दाना ना बैठे। बीपीटी थ्योरम बहुत ज्यादा वीआईपी लगा लो उसकी पूरी। बीपीटी थ्योरम 4 नंबर में फिक्स है, आना ही आना, दाना ना बैठे। डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, डायग्राम आपको अपना बनाना पड़ेगा, दाना ना ये डायग्राम आप लोग अपना बनाना पड़ेगा। नेमिंग वगैरह याद कर लेना, बस आपकी ये जो है स्टेटमेंट ये लिखी हुई आएगी, दाना ना सारी ये वाली पूरी स्टेटमेंट लिखी आएगी, ये वाली कि इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी सारी। ये आपको 2 लाइन की स्टेटमेंट समझनी है, पहले इसका ध्यान रखना कि अगर ये अगर लिखी हुई आएगी तो समझ लेना क्या लिखा है, बीपीटी करनी पड़ेगी 4 नंबर में, ठीक है जी। प्रूफ याद कर लेना, प्रूफ बहुत ज्यादा वीआईपीएस का। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर लगाना, आपको ये वाला एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3 आपका शायद फर्स्ट टर्म में स्टैंडर्ड वालों में आया था, बताना ना ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 आया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये 6, क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये 9 और 10, दोनों के दोनों वीआईपी है, 9 और 10, 9 और 10 दोनों लगाना है वीआईपी क्वेश्चन डालना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4, देन आपका 6 एंड 9 और 10 दोनों लगाना, 4 क्वेश्चन है 6.2 से, ठीक है जी। और हाँ एमसीक्यू में अगर पूछना चाहता पूछ सकता था ना ये वाला क्वेश्चन भी कि आपको आधी दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 3 ये 1 है, तो ये निकालने क्या होगी, तो हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको मान लेना एक्स, एस की वैल्यू जो आएगी निकाल देना अपना आप, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 6.3 की बात करूँ, 6.3 में जो आपको निशान लगाना है 6.3 वैसे इतनी हार्ड है नहीं, हार्ड भी है मतलब सिमिलर वाले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ वाले आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा वीआईपी लगा, क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है वीआईपी, मतलब चांस है ओनली आपके 80% आने के, 80% चांस है कि क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है इसका डायग्राम दे रखा है 6.83 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लगाना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देन इसके बाद लगाना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद लगाना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 15 और 16, 15 वाला लगा लो, 15 वाला जो है 15 वाला जो क्वेश्चन है 15 वाला क्वेश्चन जो है आपका ये वाला ये लगा लेना। एमसीक्यू में आपके चांस है 100% आने के, 100% आने चांस आना एमसीक्यू में इसके। 15 जो क्वेश्चन है ना ये कि आपको पोल की लंबाई दे रखी है 6 मीटर की, शैडो बन रही है 4 मीटर की, ठीक है जी। और आपको इसकी साइज उसमें साथ में एक टावर खड़ा है, उसकी शैडो बन रही है 28 की, तो बताओ टावर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो फॉर्मूला बता रखा है मैंने। अगर एमसीक्यू में आए तो आपको रखना है हाइट अपॉन हाइट बराबर रखना है, किसका रखना है बेस अपॉन बेस के, डायग्राम बनाया इसके ऐसे वाला, तो ये आपको रखना क्या है हाइट अपॉन में हाइट एंड देन बेस, जो आपका बेस है ना बेस और अपॉन लगाना बेस, जो भी आपका मिसप्रिंट हो वो रहना हाइट अपॉन में हाइट बराबर बेस अपॉन में बेस, निकल जाएगा अपना आसान बना, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करूं मैं किसकी ऑप्शनल में, ऑप्शनल में तो आपको मत करना, ऑप्शनल मत करना इसके जाना, ठीक है जी। ऑप्शनल ना करो तो अच्छी है। तो नंबर 6 तक आपकी जानना ये वीडियो हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी मामला नया हो, चैनल पे नया बंदा आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई एक बार। एंड अगर उसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है चैप्टर नंबर 7 से 13 तक का, वो तो एक बार कमेंट में जय श्री राम डाल के बता देना भाई कि चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक का मामला डाल दो एक बार कि हिसाब किताब क्या है उसका भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से 13 तक का मामला जो है वो डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो तक ही है बस, वरना फिर ज़्यादा मामला बड़ा हो जाता, ठीक है जी। तो जय श्री राम सभी को।